दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वो पांव जो कभी आपको हर कदम पर मजबूती से जमीन से जोड़ते थे, आज धीरे धीरे ऐसे कमजोर पड़ रहे हैं कि जूते में कंकड़ भी महसूस ना हो। ये सब सिर्फ थकान या उम्र की वजह नहीं होता। आज मैं आपको वो 4 ऐसी रोजमर्रा की चीजें बताने वाली हूँ जो सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि आपकी मरती हुई नसों को दोबारा जिंदगी देने का काम करती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। अब जरा एक पल रुकिए और अपने पाँव को देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि चलते चलते अचानक पांव हल्के पड़ जाएं, जैसे नीचे जमीन गायब हो गई हो, या रात के 3 बजे नींद सिर्फ इसलिए टूट जाए क्योंकि पांव में भीतरी आग सी जल रही हो और पानी डालने पर भी वो ठंडी ना हो? अब असली सच की तरफ बढ़ते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी सिर्फ सुन्न होने की बीमारी नहीं, ये आपकी नसों के चारों तरफ मौजूद वो पतला इंसुलेशन, माइलिन शीट का धीरे धीरे पिघलना है। शुगर का हर स्पाइक उस पर हथौड़े की तरह गिरता है, और जब वो इंसुलेशन पिघलने लगता है तो सिग्नल्स लड़खड़ाने लगते हैं। कभी तेज जलन, कभी चुभन, कभी भारीपन, कभी बर्फ जैसी ठंडक, कभी आग जैसी गर्मी। और ये सब एक ही दिन, एक ही रात में इतनी तेजी से बदलता है कि इंसान का दिमाग बस इंतजार करने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि जब सुन्नपन बढ़ता है, दर्द कम होने लगता है, तो लोग सोचते हैं शायद बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन यही वो स्टेज है जहां सबसे तेज नुकसान शुरू होता है, क्योंकि अब चोट लगती है, पता नहीं चलता, इन्फेक्शन फैलता है और खून तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर ये डैमेज इतना छोटा छोटा है तो हीलिंग कहां से शुरू होगी? और यही वो पहला दरवाजा है जिसे मैं अभी आपके सामने खोल रही हूं। वो दरवाजा जो हर घर की रसोई में मौजूद है, लेकिन लोग इसे सिर्फ खाने की चीज समझते हैं, उसकी असली ताकत को कभी समझते ही नहीं। डायबिटिक न्यूरोपैथी कोई साधारण बीमारी नहीं, ये आपकी नसों की अंदरूनी बिजली के तारों का धीरे धीरे फ्यूज होना है। और जब फ्यूज पिघलते हैं तो उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए सिर्फ दवा काफी नहीं, एक पूरी बायोकेमिकल ढाल चाहिए होती है। और उस ढाल का सबसे पहला हिस्सा आता है समुद्री मछली से। हाँ, फैटी फिश, जो सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि आपकी नसों का असली इंजन ऑयल है। लेकिन मैं इसे सिर्फ मछली कहकर नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको समझाऊंगी कि आपकी मरती हुई नसों के लिए ये ऑक्सीजन का दूसरा रास्ता क्यों है। आप ये मान लीजिए, नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है सूजन, और डायबिटीज इस सूजन को दिन रात बढ़ाती रहती है। फैटी फिश के अंदर मौजूद ओमेगा 3 सिर्फ सूजन कम नहीं करता, ये नसों के अंदर जमा जहरीले एसिड्स को बेअसर करता है, उस सूजन को सिकोड़ता है जो सिग्नल्स को धीमा कर देती है। सोचिए, रात में पांव क्यों जलते हैं? क्योंकि रात को ब्लड फ्लो सबसे कम होता है, और जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तब मरती हुई नसें बैकअप सिग्नल भेजती हैं, आग जैसा जलन महसूस होता है। फैटी फिश में मौजूद DHA और EPA नाम के 2 खास फैटी एसिड्स नसों की झिल्ली को लचीला बनाते हैं, यानी वो कठोरता जो डायबिटीज लाती है वहीं से टूटने लगती है। और जब झिल्ली लचीली होती है, सिग्नल्स सुचारू होने लगते हैं, जलन धीरे धीरे कम होने लगती है, बिजली जैसे झटके कम होने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ सूजन कम करना नहीं, ये नसों को दोबारा बनने की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं कि नसें डैमेज हो गई तो वापस नहीं बनती। ये गलत है, नसें दोबारा बन सकती हैं, बस उन्हें सही कच्चा माल चाहिए, और वो कच्चा माल है ओमेगा 3। ये फैटी एसिड्स आपकी माइलिन शीट के बाहर की परत को दोबारा बनाने में मदद करते हैं, यानी वो इंसुलेशन जो डायबिटीज ने खा लिया था वो वापस बनने लगता है। जब इंसुलेशन वापस बनता है, सिग्नल्स लीक होना बंद होते हैं, और जब लीक बंद होते हैं तब महसूस करने की ताकत नॉर्मल होने लगती है, यानी सुनपन भी कम, जलन भी कम। लेकिन ये तभी होगा जब फैटी फिश को रोजमर्रा में शामिल किया जाए, यानी हफ्ते में कम से कम 2 बार, और अगर मुमकिन हो तो 3 बार। और अगर किसी को मछली बिल्कुल पसंद नहीं तो भी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। अब सवाल ये कि क्या हर मछली एक जैसी है? नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर ओमेगा 3 सैल्मन में होता है, फिर सार्डीन में, फिर ट्राउट में। सैल्मन सिर्फ स्वाद के लिए मशहूर नहीं, उसकी लाल चमक वाली मांस में मौजूद कैरोटीनॉइड्स की वजह से ये नसों की हीलिंग का पावर हाउस है। ये छोटे छोटे एंटीऑक्सीडेंट्स नसों के अंदर जमा जंग को साफ करते हैं, और जब वो जंग साफ होती है तब नसों की अंदरूनी वायरिंग अपने पुराने रिदम में लौटने लगती है। लेकिन याद रखिए, कम मात्रा से काम नहीं चलेगा। हीलिंग के लिए वही मात्रा चाहिए जो क्लिनिकल स्टडीज में काम आई है, 100 से 150 ग्राम। इससे कम लेंगे तो फायदा धीमा, इससे ज्यादा लेंगे तो भी सुरक्षित, क्योंकि ओमेगा 3 कभी ओवरडोज नहीं करता। अब जरा कल्पना कीजिए, फैटी फिश ने अपना पहला काम कर दिया, सूजन को कम किया, नसों की झिल्ली को लचीला बनाया, सिग्नल्स को सुचारू किया। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी सिर्फ सूजन की बीमारी नहीं है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की भी गहरी जड़ वाली बीमारी है, जहां नसों के अंदर छोटे छोटे जहरीले कण जमा होकर उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं।
और यहीं से दूसरा हीलिंग का मजबूत स्तंभ आता है, वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, ये सिर्फ सब्जियां नहीं, ये आपकी नसों की असली ढाल हैं। इनमें मौजूद अल्फा लिपोइक एसिड यानी ALA एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सीधा नसों के अंदर घुसकर उस जगह पर काम करता है जहां डायबिटीज ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई होती है। ये ALA 3 बड़े काम करता है। पहला, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। दूसरा, नसों में सिग्नल पहुंचाने की स्पीड को तेज करता है। तीसरा, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। यही वजह है कि न्यूरोपैथी वाले मरीजों को इन साग सब्जियों को रोज खाने से कुछ ही हफ्तों में हल्की राहत महसूस होने लगती है। वो भारी जलन धीरे धीरे नरम पड़ने लगती है, सुई जैसी चुभन कमजोर होने लगती है और सुन्नपन का दायरा छोटा होने लगता है। लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ ALA में नहीं, इनमें B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, खासकर B9 और B12 भरपूर होते हैं। ये वही विटामिन्स हैं जो आपकी माइलिन शीट के वो ईंट जैसे हिस्से बनाते हैं जिन्हें डायबिटीज ने तोड़ दिया था। ये सब्जियां उन ईंटों को दोबारा जोड़ने का काम करती हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट्स भी न्यूरोपैथी वाले मरीजों को रोज हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सख्त सलाह देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान रोकती नहीं, रिपेयर भी करती हैं। और रिपेयर का मतलब है रिवर्सल मुमकिन है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये बायोकेमिकल हकीकत है। अगर आप इन साग सब्जियों को अपनी रोज की थाली में शामिल कर लें तो नसों की वो बेकाबू फायरिंग वापस अपने रिदम में आने लगती है। पांव का वो भारीपन कम होता है और रात में वो बेचैनी वाली सनसनाहट धीरे धीरे शांत होने लगती है। यही वजह है कि ये दूसरा सबसे मजबूत हीलिंग स्तंभ है। अब तीसरा हथियार आता है अखरोट। लोग इसे ब्रेन फूड कहते हैं, लेकिन ये असल में नसों का सबसे करीबी दोस्त है। अखरोट में मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और विटामिन E का ऐसा अनोखा मेल है जो नसों को 2 परतों में ठीक करता है। पहली परत मसल्स और नसों का तालमेल, दूसरी परत सिग्नल्स की स्पीड। न्यूरोपैथी वाले मरीजों को अक्सर लगता है कि पांव में कोई भारी ब्लॉक बंधा है, कदम उठ नहीं रहे, जमीन असमान लग रही है। इसका कारण है नसों में सिग्नल पहुंचने की रफ्तार धीमी होना। अखरोट इस रफ्तार को तेज करता है, यानी मैसेज तेजी से दिमाग तक पहुंचने लगते हैं। इसका असर सिर्फ दर्द पर नहीं, बैलेंस पर, चलने पर, पैरों की ताकत पर भी दिखता है। अखरोट में मौजूद विटामिन E नसों की अंदरूनी लाइनिंग को ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी आगे का नुकसान रुकता है। और मैग्नीशियम वो बेचैनी को कंट्रोल करता है जो रात में नींद नहीं आने देती। लेकिन अखरोट की वो ताकत जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है माइलिन शीट को दोबारा बनाने की क्षमता। कल्पना कीजिए, डायबिटीज ने आपकी माइलिन में छोटे छोटे छेद कर दिए। अखरोट उन छेदों को भरता है और जब शीट दोबारा मजबूत होती है, सुन्नपन कम होता है, जलन घटती है और वो तेज बिजली के झटके बंद होने लगते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, न्यूरोपैथी रैंडम नहीं होती, ये सिग्नल्स की बेतरतीब फायरिंग है। अखरोट इस बेतरतीबी को स्थिर करता है और जब फायरिंग स्थिर होती है तब पैरों और दिमाग के बीच का तालमेल वापस लौटने लगता है। हीलिंग का असली सफर यहीं से शुरू होता है। और अब चौथा सबसे मजबूत हीलिंग स्तंभ आता है, जो रात को आपकी नसों का सबसे करीबी साथी बनता है। वो है हल्दी वाला दूध। ये सिर्फ एक पेय नहीं, ये नसों की रात भर की मरम्मत का सेशन है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन वो ताकतवर तत्व है जो रात के समय नसों की सूजन को दबाता है, यानी ठीक उसी वक्त जब जलन सबसे ज्यादा पीक पर होती है। करक्यूमिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे पैरों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है तब मरती हुई नसें फिर से जागने लगती हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन रात भर नसों के अंदर छोटी छोटी मरम्मत करते रहते हैं, यानी वो बारीक वायरिंग जो दिन भर के तनाव और शुगर के उतार चढ़ाव से हिल गई होती है, वो स्थिर होने लगती है। रात में न्यूरोपैथी के लक्षण सबसे ज्यादा खराब होते हैं, इसलिए हल्दी वाला दूध रात में सबसे ज्यादा असरदार होता है। इससे 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, गहरी नींद आती है। दूसरा, वो जलन शांत हो जाती है। और जब ये 2 चीजें साथ होती हैं तो हीलिंग का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि करक्यूमिन नसों की सूजन को 30% तक कम कर सकता है, अगर 3-4 हफ्ते लगातार लिया जाए। और यही वजह है कि ये चौथा स्तंभ रात की नसों की रिकवरी का सबसे मजबूत आधार है। अब ध्यान से सुनिए, ये चारों चीजें अलग अलग नहीं काम करती, ये एक दूसरे के साथ मिलकर सिनर्जी बनाती हैं। फैटी फिश सूजन को कम करती है, हरी पत्तेदार सब्जियां ऑक्सीडेशन को खत्म करती हैं, अखरोट सिग्नल्स की स्पीड और स्थिरता लाता है, हल्दी वाला दूध रात भर मरम्मत करता है। ये चारों मिलकर ठीक वैसा काम करते हैं जैसे 4 मजदूर मिलकर किसी टूटे हुए मकान को अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हैं। अगर सिर्फ एक लेंगे तो फायदा होगा, लेकिन धीमा।
अगर चारों को रोजमर्रा में शामिल कर लेंगे तो हीलिंग कई गुना तेज हो जाएगी, न्यूरोपैथी का बढ़ना रुक जाएगा और अगर शुरुआती स्टेज है तो रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन इस रिवर्सल के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वो है लगातार करना, रोजाना करना, अनुशासन से करना। और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये 4 चीजें सिर्फ लक्षणों को दबाती नहीं, ये आपकी बची हुई जिंदा नस कोशिकाओं को नई सांस देती हैं और इसका असर आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। पहले जलन कम होगी, फिर सुई जैसी चुभन शांत होगी, फिर सुन्नपन का इलाका छोटा होगा, फिर बैलेंस बेहतर होगा और अब इस पूरी हीलिंग सफर का सबसे बड़ा सिनेमैटिक मोड आने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको न्यूरोपैथी के लिए नर्व रीबूट प्रोटोकॉल देने वाली हूं, एक ऐसा पूरा ब्लूप्रिंट जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स और थर्मल थेरेपी को साइंटिफिक तरीके से जोड़ा जाएगा। ये प्रोटोकॉल न्यूरोपैथी वाले मरीजों को क्लिनिकली इतनी मदद करता है कि बॉडी को एक नए हीलिंग मोड में डाल देता है। ये इतना पावरफुल है कि बहुत से मरीज इसे शुरू करने के सिर्फ 2 हफ्तों में ही बड़ा फर्क महसूस करने लगते हैं। अब आखिरी बात, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो लाइक करने से पहले बस इतना दिल से तय कर लीजिए कि अपनी सेहत को आज से सबसे ऊपर रखेंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपके कदमों में आसानी दे।